बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन या पेशाब के अंदर पीएच का एक वर्ड लिखा होता है, उससे क्या मुराद ली जाए, अगर वो ख़ास हद से नीचे या ऊपर हो तो कौन सी बीमारी होती है और क्या इसके ऊपर या नीचे होने से गुर्दे में पथरियां बन सकती हैं। आज की वीडियो का मौजू यही है। नॉर्मली पेशाब के अंदर जो पीएच है वो 4.5 या 5 उसकी लोअर लिमिट होती है और ऊपर वाली लिमिट 8 कंसीडर की जाती है। इसके दरमियान में ही उमूमी तौर पे मिलती है। लेकिन अगर आपकी यूरिन की पीएच 5.5 या इससे भी नीचे मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपके पेशाब में तेज़ाबियत मौजूद है। तेज़ाबियत जो सी है वो यूरिक एसिड के स्टोन्स को और बाज़ औक़ात कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स को हेल्प करती है। अगर आपके यूरिन में तेज़ाबियत होगी तो ये 2 किस्म के स्टोन होने का चांस बढ़ सकता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके ब्लड में भी यूरिक एसिड ज़्यादा है या उनकी फैमिली में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। ये वीडियो टिपिकली उन लोगों के ज़्यादा काम आएगी जिनको ऑलरेडी स्टोन्स हैं और यूरिक एसिड और या कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स डायग्नोज हुए हैं। वो अपना यूरिन का टेस्ट वक्तन फ़वक्तन करते रहें और अगर वो इलाज जो मैं उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी उनको मिल रहा होगा, पथरियों को घोलने के लिए बग़ैर ऑपरेशन बग़ैर शवाओं के इलाज करने के लिए जो दवाइयाँ मिल रही होती हैं वो असर कर रही हैं कि नहीं, ये इसी से पता चल सकता है सबसे पहले कि यूरिन की पीएच 5.5 से ऊपर रह रही है या इससे नीचे या इसके ऊपर है। अगर वो इसके ऊपर खड़ी है तो जो दवाई हम दे रहे हैं उससे ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत है या कुछ और भी चीज़ें हैं जो ये कर सकती हैं। मिसाल, अगर गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और यूरिन में भी ज़्यादा आती है। यूरिन में ज़्यादा तेज़ाबियत ना सिर्फ ये कि वो वैसे स्टोन को प्रमोट करेगी, प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा और वो भी स्टोन को प्रमोट करेगा। यहाँ ये चीज़ भी ज़्यादा समझने की है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती सिर्फ़ और सिर्फ यूरिक एसिड के स्टोन नहीं पैदा करती, इवन के जो दूसरे स्टोन्स हैं उसके अंदर भी वो एक मददगार साबित होती है या फसाद की जड़ साबित होती है। उस सूरत में पहला स्टोन का जो सा कतरा है वो यूरिक एसिड का नाइडस बना देता है और उसके ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट और दूसरे स्टोन के मटेरियल जुड़ के एक बड़ी पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसके साथ अगर यूरिन की पीएच बहुत ज़्यादा है और आपको पेशाब में इन्फेक्शन रहता है तो उस सूरत के अंदर पथरी जो उनसी इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे हम इन्फेक्शन स्टोन कहते हैं, उसके चांस बढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पीएच का होना मुसलसल और बहुत कम पीएच का होना दोनों सूरतों में मुनासिब नहीं है। तो ये रेंज 5 से 8 के दरमियान होती है। कुछ लोगों को अरसा दराज से मसाने का इन्फेक्शन चल रहा होता है और उसके साथ गुर्दे में पथरियां बन रही होती हैं या पेशाब की नाली लगी होती है किसी भी वजह से, मसाने के फालिज या कमज़ोरी की वजह से, और उसके साथ पथरियां बन रही होती हैं। और कुछ लोगों को गुर्दे के अपने मटेरियल में, पेशाब की बजाय गुर्दे के मटेरियल में इन्फेक्शन बड़े अरसे से चल रहा होता है, शुगर होती है और उसके साथ पथरियाँ बन रही होती हैं। उनके अंदर ज़्यादा पीएच जब होती है तो फिर स्टोन के बनने का चांस कदरे बढ़ सकता है। इसके साथ कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स का चांस भी ज़्यादा पीएच के अंदर कुछ बढ़ जाता। बाकी कुछ और स्टोन्स हैं जिनको हम पीएच के लिहाज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन दवाइयों के साथ जिनके साथ क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं, इंडेनावरी वगैरह के स्टोन्स होते हैं, वो एक बड़ी यूनिक सर्कमस्टांसिस में हैं जिसमें कुछ लोग ख़ास मकसद के लिए एंटीवायरल दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो उनको पथरी बन जाती। उसके बारे में डिटेल से बात करना ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज करेगा क्योंकि वो कोई 10 लाख में एक केस ऐसा होता है और बाकी सारे के सारे केस ज़्यादातर यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या इन्फेक्शन स्टोन के ही मिलते हैं। अगर इस वीडियो से कोई एक जुमला आपने याद करना हो तो आप ये याद रखिए कि अगर आपको यूरिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है तो अपने यूरिन की पीएच को बहुत कम होने से बचाइए और अगर वो रह रही है तो मुआलिज से रब्ता करें। और अगर आपको इन्फेक्शन के स्टोन हैं तो यूरिन की पीएच को ज़्यादा होने से बचाइए और वो कैसे करना है वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, अपने मुआलिज से मशवरा करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।